So, in today's session, we will learn what is namespace in C Sharp. Then we will see how to declare it, then how to access namespace. ओके तो आज का जो सेशन है इसमें हमें नेमस्पेस देखना है और उसमें हम लोग सीखेंगे कि नेमस्पेस कैसे डिक्लेयर होता है और वो किस तरह से यूज होता है. ओके तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज नेमस्पेस इन C Sharp. So namespace is a collection of classes, interfaces, structures, enumerations and so on. मतलब जो नेम स्पेस होते हैं तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हो, उसके बाद इंटरफेसेस कर सकते हो, स्ट्रक्चर कर सकते हो, एन्यूमरेशंस कर सकते हो. तो अब तक हमने सिर्फ क्लासेस डिक्लेरेशन सीखा है. तो आज का जो सेशन है इसमें हम क्या करेंगे, वी विल डिफाइन नंबर ऑफ classes in the namespace. Okay. In C Sharp, namespaces are used to logically arrange classes, structure, interfaces, enumerations, and delegates. The namespace in C Sharp can be nested. That means one namespace can contain other namespaces also. मतलब namespaces से हम लोग क्या करते हैं कि we arrange classes in the लॉजिकल ग्रुप. मतलब एक लॉजिकल ग्रुप क्रिएट होता है आपका और उसके हिसाब से आप क्या करोगे, सब क्लासेस अरेंज करोगे. इसमें नेम स्पेसेस हम लोग नेस्टेड भी कर सकते हैं. मतलब नेस्ट करना मतलब क्या, नेम स्पेसेस विद इन नेम स्पेसेस. करेक्ट. तो ये हम लोग ने नेम स्पेस नेस्टेड भी डिक्लेयर कर सकते हैं. अब सी शार्प में कुछ इनबिल्ट नेम स्पेसेस है जो हम लोग यूज करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है वी आर यूजिंग दिस. जैसे सिस्टम डॉट नेट है या फिर सिस्टम डॉट आई ओ है. ओके तो एक मैं कंसोल एप्लीकेशन ऐड करता हूँ तो उसमें भी आपको कुछ बाय डिफॉल्ट नेम स्पेसेस दिखाई देंगे. सो लेट मी ऐड दिस. ओके तो हम ऑलरेडी इस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, सी शार्प बैच अक्टूबर 23. तो इसी के अंदर मैं एक नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ. ओके आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन दिस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एंड देन से न्यू प्रोजेक्ट. यहाँ पे सी शार्प के अंदर आपको फाइंड करना है कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क. ओके देन क्लिक ऑन ऐड बटन. अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये फोल्डर के अंदर ऐड नहीं किया मैंने बिकॉज ये सेपरेट टॉपिक है तो इसलिए मैंने बाहर ही डाला है. ओके तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है. तो यहाँ पे ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है आपको, यूजिंग सिस्टम है, उसके बाद यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन है, सिस्टम डॉट लिंक, सिस्टम डॉट टेक्स्ट. ओके तो बेसिकली ये सब नेम स्पेसेस है. ओके और ये नेम स्पेसेस के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस है और वो क्लास अगर हमें यहाँ पे यूज करना है तो हमें ये यहाँ पे इंपोर्ट करना ही पड़ता है. अब जब एक नया प्रोजेक्ट ऐड किया तो उस प्रोजेक्ट को नाम दिया था नेम स्पेसेस इन सी शार्प. तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी उसी प्रोजेक्ट के नाम से एक नेम स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है. राइट. और उसके अंदर अपना क्लास डिक्लेयर्ड है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है. करेक्ट. अभी आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिफाइन नंबर ऑफ क्लासेस इन द सेम नेम स्पेस. मतलब एक नेम स्पेस में आप कितने भी क्लास डिफाइन कर सकते हो एंड देर इज नो लिमिट ऑफ डिक्लेयरिंग ए क्लासेस इन द नेम स्पेस. मतलब आप एक नेम स्पेस में कितने भी क्लासेस ऐड करो, कोई लिमिट नहीं है. तो यहाँ पे मैं आपको एक दो क्लासेस ऐड करके दिखाता हूँ. ये नेम स्पेस है, इसके अंदर ये प्रोग्राम 1 क्लास मैंने ऐड किया. इस तरह से वी कैन ऐड प्रोग्राम 2 3 4, कितने भी आप कर सकते हो. सिर्फ क्लास का नाम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. समझ रहे हो. अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने क्लासेस डिफाइन हुए हैं. तो ये 4 क्लासेस है प्लस ये 5, मतलब इस नेम स्पेस के अंदर अभी टोटल 5 क्लासेस है. करेक्ट. और ये नेम स्पेस के अंदर ये 5 क्लासेस है. आप कोई भी क्लास यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो. ओके जैसे मुझे यहाँ पे प्रोग्राम 1 क्लास का अगर ऑब्जेक्ट करना है तो वी कैन डू दैट. प्रोग्राम 1 p1 इक्वल टू न्यू प्रोग्राम. ओके ठीक है. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट योर क्लास. करेक्ट.
अभी ये जो नेम स्पेस है तो ये एग्जिस्टिंग नेम स्पेस है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू डिक्लेयर आवर ओन नेम स्पेस एंड वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी वर्क विद आवर ओन नेम स्पेस, राइट। मतलब हमें एक अलग से नेम स्पेस क्रिएट करना है और हमें देखना है कि अगर वो नेम स्पेस अलग होगा तो क्या होता है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेयरिंग अ नेम स्पेस। द C sharp language provides a keyword namespace to create a user defined namespace। मतलब ये नेम स्पेस एक कीवर्ड है, ये यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप खुद का नेम स्पेस ऐड कर सकते हो। तो सिंटेक्स इज वेरी सिंपल, नेम स्पेस कीवर्ड, उसके बाद नेम स्पेस का नाम, देन ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट। ओके, तो अभी एक हम लोग नेम स्पेस ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर एक क्लास ऐड कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है आपको, ऐड क्लास। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है क्लास का, उसके बाद न्यू आइटम में भी होता है, आप यहाँ से भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ से करो या फिर ये न्यू आइटम से करो, न्यू आइटम से किया तो यहाँ पे क्लास का ऑप्शन आएंगे आपको, ठीक है। आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो इस क्लास को, बट ये डॉट सी एस आपको एज इट इज रखना है, माई क्लास। ओके, यहाँ पे एक माई क्लास डॉट सी एस ये क्लास मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, अब जैसे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल थी वैसे माई क्लास डॉट सी एस फाइल क्रिएट हुई है। इसके अंदर भी आप देख सकते हो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जो नेम स्पेस था वही नेम स्पेस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है, और एक क्लास क्रिएट हुआ है, उस क्लास का नाम है माई क्लास। ओके, ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे खुद का नेम स्पेस डिक्लेयर करना है, तो मैं ये नाम चेंज करता हूँ। ओके, तो लेट्स कॉल इट न्यू नेम स्पेस। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेम स्पेस है, इस नेम स्पेस का नाम क्या है, न्यू नेम स्पेस, करेक्ट। देन यहाँ पे एक क्लास डिफाइन किया है, इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटेजर id इक्वल टू 1। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो क्लास है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे इस प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में करना है, मतलब यहाँ पे ये मेन मेथड के अंदर, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ वो करने का। अब ये क्लासेस अलग अलग है, राइट, ये फाइल भी अलग है, तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। टाइप करते हैं, ठीक है, अगर वो एक्सेसिबल होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इंटेलिजेंस में आना चाहिए था बट आ नहीं रहा, राइट। ठीक है, व्हाई इट इज हैपनिंग, अभी मैं डायरेक्ट कॉपी करके ट्राई करता हूँ। ठीक है, कॉपी करके ट्राई कर रहा हूँ, स्टिल इट इज नॉट, स्टिल इट इज नॉट वर्किंग, राइट। तो यहाँ पे एरर क्या है, द टाइप और नेम स्पेस नेम माई क्लास कुड नॉट बी फाउंड और यू आर मिसिंग यूजिंग डायरेक्टिव और असेंबली रेफरेंस। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टाइप है ये इस प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में अवेलेबल नहीं है। आप या तो आपने या तो ये टाइप डिफाइन किया नहीं है, मतलब ये क्लास आपने डिफाइन किया नहीं है, या फिर आपने डिफाइन किया है बट वो जो असेंबली रेफरेंस है वो आपने दिया नहीं है, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, राइट। तो जब भी आप कोई नेम स्पेस डिक्लेयर करते हो अलग नाम से, राइट, और अगर ये क्लासेस आपको अगर किसी और नेम स्पेस में यूज करना है, राइट, तो ये नेम स्पेस अलग है, और जहाँ पे हम लोग ये क्लास कॉल कर रहे हैं तो इसका नेम स्पेस अलग है। तो ये केस में क्या होता है, आपको ये यूजिंग डायरेक्टली यूज करना होता है, यूजिंग देन नेम स्पेस का नाम। ओके, ठीक है, तो अपने नेम स्पेस का नाम क्या था, न्यू नेम स्पेस था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजिंग न्यू नेम स्पेस किया। ठीक है, अभी आप देख सकते हो नाउ इट इज अवेलेबल टू एक्सेस, अभी एक्सेस हो रहा है, राइट, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समझ में आया कैसे, किस तरह से हम लोग डिफरेंट नेम स्पेसेस में क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। नाउ यू कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ क्लास एज वेल, उसमें मेंबर कौन सा, आईडी है, राइट। अब ये मेंबर एक्सेस हो नहीं रहा है आईडी, तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो ये मुझे पब्लिक करना जरूरी है, राइट, तो यहाँ पे मुझे पब्लिक करना होगा। नाउ वी कैन एक्सेस दिस। अभी आप देख सकते हो एक्सेस हो रहा है, राइट, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आया, अगर डिफरेंट नेम स्पेसेस है तो आपको क्या करना होता है, यूजिंग डायरेक्टिव
अप्लाई करके आपको नेम स्पेस का रेफरेंस ऐड करना होता है, तभी आप वो क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, यू कैन हैव अ नंबर ऑफ क्लासेस इनसाइड अ सिंगल नेम स्पेस। तो यहाँ पे मैं और एक दो क्लासेस डिफाइन करता हूँ। ओके, तो लेट्स से ID 1 ID 2। तो ये क्लासेस में आप वेरिएबल, मेथड, प्रॉपर्टीज कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाकी सब सेम ही चीजें है। ओनली द थिंग इज व्हाट, यहाँ पे जो नेम स्पेस नेम है, तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है बस। तो अभी यहाँ पे 3 क्लासेस मैंने डिफाइन किए हैं। सो वी कैन एक्सेस ऑल क्लासेस। तो यहाँ पे अभी program.cs फाइल में मैं यहाँ पे मेन मेथड में सारे क्लासेस एक्सेस कर सकता हूँ। अभी ये आप देख सकते हो जित सब क्लासेस एक्सेस हो रहे हैं और इंटेलिजेंस में भी आ रही है, राइट। ठीक है, 2 3 सब क्लासेस एक्सेस हो रहे हैं, राइट। तो आप इस तरह से डिफरेंट नेम स्पेसेस में कम्युनिकेशन कर सकते हो, स्पेसेस में कम्युनिकेशन कर सकते हो। ओके, अभी और एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्लास फाइल्स है वो अलग अलग है, बट नेम स्पेस नेम सेम है। अब ये केस में क्या था, जो क्लास फाइल है वो अलग अलग थे, माई क्लास एंड program.cs, तो ये अलग अलग फाइल है और उनमें नेम स्पेस भी अलग अलग है। जैसे यहाँ पे है न्यू नेम स्पेस नाम है और यहाँ पे है नेम स्पेस इन C#, तो ये नेम स्पेसेस भी अलग अलग है। तो ये केस में क्या करना पड़ा, हमें यहाँ पे ये यूजिंग डायरेक्टली यूज करना पड़ा। ठीक है, अभी क्या सीखना है कि क्लास फाइल अलग है बट नेम स्पेस का नाम सेम है। ठीक है, तो अभी और एक क्लास ऐड करता हूँ मैं और इस क्लास को नाम देता हूँ सेम नेम स्पेस। ओके, सेम नेम स्पेस, जो एग्जिस्टिंग क्लास है वो program.cs, यहाँ पे नेम स्पेस नाम है नेम स्पेस इन C#, करेक्ट। उसके बाद अभी जो ऐड किया सेम नेम स्पेस क्लास, तो क्लास का नाम है सेम नेम स्पेस और जो नेम स्पेस का नाम है तो वो है नेम स्पेस इन C#। सो इट इज मैचिंग विद योर एग्जिस्टिंग program.cs फाइल नेम स्पेस, करेक्ट। मतलब ये दोनों का भी नेम स्पेस अभी सेम ही है, समझ रहे हो। तो अभी ये जो क्लास है, अगर ये मुझे एक्सेस करना है यहाँ पे program.cs में, यहाँ पे तो क्या मुझे रेफरेंस ऐड करने की जरूरत है यहाँ पे। तो पहले ट्राई करते हैं। तो व्हाट इज द क्लास नेम, सेम नेम स्पेस, राइट, सेम नेम स्पेस। तो जरूरत नहीं है। ओके, अगर क्लास फाइल्स अलग अलग भी है, ओके, और अगर नेम स्पेस का नाम सेम है तो आपको नेम स्पेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, वो डायरेक्टली एक्सेस होगा, उसमें जितने भी मेंबर है वो भी डायरेक्टली एक्सेस होंगे। यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं, जैसे ये मेथड है पब्लिक वाइड गेट, तो nm.get हो रहा है एक्सेस, राइट। तो ऐसे इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिक्लेरेशन आपको समझ में आ गया, सेम नेम स्पेस डिफरेंट नेम स्पेस आपको समझ में आ गया, यूजिंग डायरेक्टिव यूज करके किस तरह से आप नेम स्पेस एक्सेस कर सकते हो, उस क्लास के मेंबर एक्सेस कर सकते हो, आपको ये भी समझ में आ गया। उसके बाद मेंबर किस तरह से एक्सेस करना है वो भी आपको समझ में आ गया, राइट। यहाँ पे हमने सीखा हाउ टू एक्सेस मेंबर ऑफ द नेम स्पेस एंड क्लासेस, करेक्ट। उसके बाद सीखना है नेस्टिंग अ नेम स्पेस इन C#, नेम स्पेस नेस्टिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी नेस्टिंग मीन्स व्हाट, कि आप क्या करोगे, नेम स्पेस के अंदर आप नेम स्पेस डिफाइन करोगे। जैसे यहाँ पे एक देख सकते हो आप, system.collections.generics, तो हमने तो सिर्फ एक ही नाम दिया था बस, न्यू नेम स्पेस। तो ये नाम कैसे क्रिएट होता है ये हमें देखना है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर ऐड करता हूँ। तो प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू फोल्डर, करेक्ट। इस फोल्डर का नाम देते हैं N1। ओके, N1 नाम दिया है, राइट। और इसके अंदर एक क्लास ऐड करता हूँ, न्यू क्लास। सो लेट्स कॉल इट N1 क्लास, N1 क्लास।
ओके, अभी आप देख सकते हो ये जो क्लास फाइल ऐड हुई है N1 क्लास, तो क्लास का नाम है N1 क्लास, बट यहाँ पे नेम स्पेस का नाम क्या है? तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग नेम स्पेस था, नेम स्पेस इन सी शार्प जो प्रोजेक्ट का नाम था, राइट, .N1। उसके बाद ये जो फोल्डर है, तो ये फोल्डर का नाम ऐड हुआ है, राइट, N1। अभी अगर मुझे ये नेम स्पेस एक्सेस करना है, मतलब ये क्लास अगर मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना होगा? ये नेम स्पेस यहाँ पे अपने program.cs फाइल में सबसे पहले ऐड करना होगा, राइट। तो कैसे होगा? यूजिंग नेम स्पेस इन C#.N1। तो दिस इज व्हाट द नेस्टिंग इज कॉल्ड इन नेम स्पेसेस। मतलब आपने क्या किया, आपका जो प्रोजेक्ट का नेम स्पेस है उसके अंदर आपने और एक नेम स्पेस ऐड किया, नेस्ट किया, करेक्ट। मतलब ये जो नेम स्पेस है इसके अंदर आपने क्या किया, इस नेम स्पेस को नेस्ट किया, मतलब हायरार्की क्रिएट कर दी, राइट। ठीक है, तो अभी आप ये क्लास डायरेक्टली वहां पे एक्सेस कर सकते हो। इसे मैं पब्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे अभी। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो एक्सेस हो रहा है, राइट, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। ओके, अब और एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये फोल्डर, इसके अंदर मैं और एक फोल्डर ऐड करता हूँ, N1 के अंदर एक फोल्डर ऐड कर रहा हूँ, लेट्स कॉल इट N2। ठीक है, अभी N2 के अंदर क्या करते हैं, एक नया क्लास ऐड करते हैं, N2 क्लास। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मतलब किस तरह से हायरार्की क्रिएट हुई है। सबसे पहले अपने मेन प्रोजेक्ट के नेम स्पेस का नाम है, देन N1 जो इस फोल्डर का नाम था वही ये नेम स्पेस का नाम क्रिएट हुआ है, राइट। उसके बाद है N2। N2 मतलब क्या है कि ये फोल्डर है तो उसके अंदर ये क्लास है, मतलब इस तरह से क्या होता है, हायरार्की क्रिएट होती है। बट जब भी आपको ये यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, ये रेफरेंस आपको हमेशा यूजिंग स्टेटमेंट यूज करके ऐड करना होगा। अब इस क्लास का नाम है N2 क्लास, तो मैं ये ट्राई करता हूँ एक्सेस करने का, यहाँ पे program.cs फाइल में ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, N2 क्लास, N2 क्लास नहीं हो रहा है एक्सेस, राइट, एक्सेस हो नहीं रहा। तो ठीक है, अभी क्या करते हैं, नेम स्पेस का रेफरेंस ऐड करते हैं। तो क्या है सिंटैक्स, यूजिंग नेम स्पेस इन C#.N1, जो हेडर की है उसके हिसाब से हमें जाना होगा, राइट। उसके बाद है N2, इसके बाद ये एक्सेस होगा, राइट। तो ये अभी कंप्लीट सिंटैक्स हुआ है, राइट। अभी आप देख सकते हो कि मैं ये फिर से अनकमिट करता हूँ, N2 इक्वल टू न्यू N2 क्लास। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अभी आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि सर, अभी जैसे ये जो N1 है तो इसके अंदर N2 है, राइट। तो यहाँ पे हमने N1 का तो रेफरेंस दिया था, फिर यहाँ पे N1 N2 दोनों भी एक्सेस होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यू हैव टू मेंशन द स्पेसिफिक नेम स्पेस नेम, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट स्पेसिफिक क्लासेस। मतलब आपको स्पेसिफिक नेम स्पेस का ही रेफरेंस यहाँ पे ऐड करना होगा, ओके, तभी आप वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? अब यहाँ पे program.cs फाइल में अगर आप यहाँ पे टॉप में देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ नेम स्पेसेस ऐड हुए हैं, राइट, यूजिंग सिस्टम है, सिस्टम डॉट कलेक्शन है। अब ये सब चीज़ें तो हमने अब तक सीखी नहीं है, पर ये भी डे 1 से हम लोग C# यूज कर रहे हैं, तब से यहाँ पे ये हमेशा ऐड होता आया है, राइट। तो ये क्या है, एक बार ये चेक करते हैं, मतलब ये नेम स्पेस ही है बट कहाँ पे यूज होता है। जैसे हमने अभी यूज किया है कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट। तो राइट लाइन एक मेथड है, कंसोल एक क्लास है, राइट, करेक्ट। दिस इज नेम स्पेस सेशन, राइट। तो ये मेथड प्रिंट करने के लिए यूज होती है। तो आप क्या करो, इस मेथड पे राइट क्लिक करो एंड से गो टू डेफिनेशन, ठीक है। अभी आप ये जो देख रहे हो तो ये मेटा डेटा है, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो C# के अंदर जो भी क्लासेस डिफाइन किए, मेथड्स डिफाइन किए, ये सब वो चीजें है, ओके।
तो हमें मेथड ओवरलोडिंग पता है, तो ये मेथड ओवरलोडिंग है यहाँ पे। ओके, तो आप यहाँ पे टॉप में जाके देख सकते हो कि ये जो क्लास है, तो इस क्लास का नाम है कंसोल, और ये स्टैटिक क्लास है, करेक्ट। जो यहाँ पे आपने कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे राइट किया है, करेक्ट। और यहाँ पे आप देखो नेम स्पेस का नाम क्या है, सिस्टम। मतलब क्या है कि जो फंक्शनैलिटी हम लोग डे वन से यूज कर रहे थे, ये सब चीजें, तो ये फंक्शनैलिटी का जो नेम स्पेस है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एडेड था, इसलिए हमें कभी नेम स्पेस ऐड करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, राइट। अभी अगर मैं ये कमेंट करूंगा तो क्या होगा, अभी कमेंट कर दिया मैंने, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि ये मुझे एक्सेस नहीं हो रहा है, राइट। ये इनबिल्ट है, फिर भी एक्सेस नहीं हो रहा है। इट इज नॉट यूजर डिफाइंड, इट इज डिफाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन सी शार्प, राइट। तो बेसिकली ये जो फंक्शनैलिटी, तो ये सब कहाँ पे डिफाइन है, इस नेम स्पेस के अंदर। ओके, मतलब सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। हम्म। और उसके अंदर ये क्लासेस है। ओके, ठीक है। तो अगर आपको वो एक्सेस करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको ऑलवेज वो नेम स्पेस ऐड करना होगा हमेशा से। ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क होता है। अभी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द बेस नेम स्पेस ऑफ सी शार्प, तो उसका आंसर है सिस्टम। तो सिस्टम इज अ बेस नेम स्पेस ऑफ सी शार्प। मतलब पूरे जितने भी क्लासेस है उन सब का जो बेस नेम स्पेस है वो है सिस्टम। ओके। और एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द बेस क्लास क्लास ऑफ सी शार्प, तो उसका आंसर है ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास ऑफ सी शार्प। ओके। अभी कुछ और भी चीजें हैं, जैसे इनबिल्ट नेम स्पेसेस भी है, जैसे मैंने अभी आपको सिस्टम का एग्जांपल दिखाया। सो सिस्टम कंटेन्स क्लासेस दैट इम्प्लीमेंट बेसिक फंक्शनैलिटीज लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन, डेटा कन्वर्जन्स, ये सब चीजें। उसका सिस्टम आउटपुट है, सिस्टम डॉट आईओ है, तो इट इज यूज टू वर्क विद द आईओ ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। सिस्टम डॉट नेट है, कलेक्शन है, डेटा है, ड्राइंग है, थ्रेडिंग है, राइट। सिस्टम डॉट वेब है, एक्सएमएल है। तो जो भी फंक्शनैलिटी आपको यूज करनी है, तो उसके रिलेटेड अगर क्लासेस आपको एक्सेस करने हैं, तो वी हैव टू ऐड दिस नेम स्पेस, तो नेम स्पेसेस। और माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज दी है, जो भी आपको यूज करना है, जस्ट कम हियर एंड ऐड दिस, राइट। बस आपको सिंपली यहाँ पे ऐड करना है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। ओके, तो और एक लास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई क्लास या फिर कोई मेथड ऐसी है जो डिफरेंट नेम स्पेस में है, और उसका रेफरेंस आपने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ओके, तो वो केस में आप क्या कर सकते हो, आप वो यूज कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, उसका रेफरेंस ऐड करना होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था कि मुझे मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू ओपन नोट पैड इन सी शार्प। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है। आपको क्या करना है, प्रोसेस डॉट स्टार्ट, ये मेथड है, प्रोसेस इज अ क्लास। ओके, तो आपको ये बस कॉल करना है आपके प्रोजेक्ट में और ये हो जाएगा। बट इसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि यू नीड टू ऐड दिस नेम स्पेस फर्स्ट, तो ये नेम स्पेस आपको ऐड करना होगा, बिकॉज यहाँ पे वो नहीं है, राइट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से और एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ। ओपन नोट पैड। ओके, एक कंसोल एप्लीकेशन ले रहा हूँ, ओपन नोट पैड, क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है, राइट क्लिक ऑन दैट एंड सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल कोड दिया हुआ है कि आप क्या करो, प्रोसेस डॉट स्टार्ट एंड योर फाइल नेम, राइट। ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। इतना ही कोड है। बट अभी यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रोसेस को एरर आ रहा है। द नेम्स प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस करंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या है कि ये सी शार्प को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, बिकॉज इट इज नॉट एडेड हियर, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रेफरेंस ऐड करना है, सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स, राइट। तो जैसे कि मैंने क्या बताया, ये जो सिस्टम है, इट इज अ बेस नेम स्पेस ऑफ ऑल सी शार्प नेम स्पेसेस, राइट। तो इसलिए हमेशा सिस्टम हायरार्की में टॉप में होता है, उसके बाद डायग्नोस्टिक्स उसके अंडर है, राइट। अब जैसे ये ऐड किया तो ये ग्रे, मतलब स्काई ब्लू हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है कि अभी ना ये एक्सेसिबल है, राइट। अभी यहाँ पे और एक एरर है, फाइल नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो आपको क्या करना है, ये मेथड का डेफिनेशन चेक करना है क्या है। तो यहाँ पे टोटल 5 ओवरलोड्स है, राइट क्लिक करो मेथड पे, गो टू डेफिनेशन। ठीक है, स्टार्ट है, करेक्ट। इसके और भी ओवरलोड्स होंगे।
यहाँ पे ऊपर फाइल नेम है आर्गुमेंट है, राइट, फाइल नेम, यूजर नेम, ये सब चीजें है। तो ये यहाँ पे ये जो भी आर्गुमेंट्स है, ये भी जो भी इनपुट पैरामीटर, ये स्ट्रिंग पैरामीटर है, राइट। तो आपको क्या करना होगा, ये जो फाइल नेम है ये आपको स्ट्रिंग में प्रोवाइड करना होगा, डबल कोट में, न्यू फाइल नेम, राइट, करेक्ट। ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आप ये रन करोगे तो होप इट विल वर्क एज एक्सपेक्टेड। रन करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये नोट पैड आया है, राइट, बस यहाँ पे यस करना है आपको। तो वही नाम से नोट पैड फाइल क्रिएट की है, जो नाम यहाँ पे हमने दिया था, न्यू फाइल नेम, राइट। और यहाँ पे न्यू फाइल नेम नाम से ये नोट पैड ओपन हो गया, करेक्ट। तो इस तरह से आप जितने भी फंक्शनलिटीज अवेलेबल है सी शार्प में, ये सब आप यूज कर सकते हो। ओके। तो नेम स्पेस में इतना ही था। सो वी विल स्टॉप फॉर द डे।